नमस्कार मित्रों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं प्रसिद्ध संत हैं संत गुरु बोध साहेब। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम साहिब। हाँ, दर्शक आपसे जानना चाहेंगे गुरुदेव, किशोर अवस्था है या फिर युवा अवस्था है, तो ये ऐसा समय होता है कि एक सांसारिक आकर्षण चलता है। तो ऐसे समय में आपने जो ये त्याग का जो मार्ग है, ये एक साधना का जो मार्ग है, ये कैसे आपने अपना लिया, तो आप इस संबंध में दर्शकों से क्या करना चाहेंगे? और आपने जो प्रश्न किया उसका मैं यही जवाब देना चाहूँगा। जैसे मैं भी आपसे एक चीज़ कहूँ, नारियल का पेड़ है या आम का पेड़, और इस पेड़ में अगर मैं कहूँ कि इसमें से ये जो फल लग रहे हैं इसका कारण क्या है, तो इसका एक ही जवाब होगा कि एक छोटा सा बीज था। उस बीज को ला करके इस उर्वरा संपन्न मिट्टी में जब डाला गया और उसको अनुकूलताएं मिली, तो वो अपने आप बढ़ करके इस रूप में खिल गया। कहने का मतलब है कि एक हर जीव के साथ में बीज रूप में एक संस्कार होता है, उसके कर्मों के संस्कार हमेशा रहते हैं। जो भी वो करता है तो वो उसके डिपॉजिट होते रहते हैं। लेकिन वर्तमान में दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आपका प्रेरणा का स्रोत क्या रहा, किसने आपको प्रेरित करा कि आप सन्यासी हो गए, तपस्या का मार्ग आपने चुन लिया, साधना का मार्ग चुन लिया? तो कम शब्दों में आप कुछ बातें दर्शकों को बताएं। हाँ, तो पहली बात तो ये है कि जैसे जो नेचुरली चीज है वो तो है संस्कार। अब आपने जो बात कही कि कौन सा माहौल मिला, वो जिसकी वजह से बाहरी क्या वातावरण मिला है आप, जिससे आप यहाँ पहुँच के साधना के मार्ग में पहुँच गए? तो मेरा जो जन्म है स्थल है वो एक करजोदा गांव है, छोटा सा, कि वहाँ पर कबीरपंथी संतों का आगमन होता था और बचपन से उनके सानिध्य में, उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला। तो उसे एक प्रेरणा मिली और वो जगा। और कई तरह के जैसे मिथक किसी के जीवन के साथ में जोड़े जाते हैं, तो अगर मैं उस मिथक के रूप में अपनी बात कहूँ, अच्छा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बचपन से मुझे जो सफेद वस्त्र पहनने का एक मन था। अच्छा। पहले मुझे बचपन से क्रिकेट का बहुत शौक था। हाँ। और मेरा मन था कि क्रिकेटर बन करके एक सफेद पोशाक पहन करके देश का प्रतिनिधित्व करें। अच्छा। उसके बाद में पढ़ाई लिखाई में जब मशगूल हो गए, तो फिर अपना जो करियर बदला, तो फिर सफेद कपड़े पहन करके डॉक्टर बनने का फिर विचार था। इसका मतलब जो आपके सामने जो यहाँ पर विराजमान है, ये नहीं है कि भाई ऐसे पढ़ाई लिखाई नहीं की हो, विज्ञान के विद्यार्थी रहे और डॉक्टर बनने का जिनका सपना था, अब वो किस प्रकार यहाँ पर एक संत जीवन में रूपांतरित हो गया? तो देखिए, जीवन का लक्ष्य है वो आप किसी भी पद पे रहो। हाँ। जीवन का लक्ष्य सेवा करना होता है। चाहे आप कहीं पर भी जाए, तो संतों के सानिध्य में बैठते बैठते ये चीज प्राप्त हुई कि आपको सेवा से ही जीवन में निर्मलता आती है, जीवन सफल होता है, किसी भी क्षेत्र में आप रहो। लेकिन जिनका उद्देश्य जीवन में सेवा के साथ साथ में पैसा भी कमाना है और लौकिक जो प्रतिष्ठा स्थापित करनी है, वो उस क्षेत्र में भी जाते हैं। हमारे साथ में पढ़ने वाले हमारे जो सहपाठी थे और विद्यार्थी समकक्ष थे पढ़ाई लिखाई में, तो आज नौकरी में है, तो हमसे कहा करते हैं कि आप तो अभी हमारे साथ में अच्छी पोस्ट पे होते हैं। इसका मतलब ये यहाँ पर बताया गया है कि भाई दो उद्देश्य है। आज मान लो ये साइंस विज्ञान इनका विषय रहा है, तो डॉक्टर भी ये बनना चाहते थे, लेकिन इनका ये कहना है कि दो बातें हैं। एक तो व्यक्ति सेवा का जो भाव, तो सेवा के साथ साथ व्यक्ति पैसा भी कमाना चाहता है, तो कोई टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, लेकिन इनका भी यहाँ तो केवल सेवा का ही भाव था। तो रही बात ये प्रेरणा के समय की बात करें, तो गांव में जो संत महात्मा आते जाते रहते थे, तो एक सत्संग का भी, इसका मतलब सत्संग का एक विशेष प्रभाव रहा। एक आपके बिल्कुल पूरा गांव है वो पूरा कबीरपंथी रहा है, और जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है वो 3 पीढ़ियों से कबीरपंथी है, तो वो भी एक तरह से माहौल अनुकूलता मिली।